Hello students, today I will explain you activity 2 of unit 8, The Great Hero. So this is an interesting story about Mohandas Karamchand Gandhi, that means Mahatma Gandhi, our Bapu. Okay. The name of this story of मोहन डिड नॉट कॉपी, मतलब मोहन जो थे मोहनदास बापू हमारे, उन्होंने कॉपी नहीं की, मीन्स नकल नहीं की. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हिज टीचर. आप उनके टीचर और स्टूडेंट को देख रहे हो ना. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वॉट मेड मोहनदास गांधी अ महात्मा? वेल, he had many qualities. He loved truth. He practiced truth. This made him great. महात्मा मतलब, महात्मा का मतलब क्या होता है? बहुत ग्रेट पर्सन है ना, पीसफुल ग्रेट सोल. तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने मोहनदास गांधी को महात्मा बना दिया? एक बहुत बड़ा इंसान है ना, ग्रेट इंसान बना दिया. कैसे? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी. वो उनको सत्य बोलना, ट्रूथ मतलब सत्य बोलना, सच बोलना पसंद था, और उसकी वो प्रैक्टिस भी करते थे, है ना, कि जो भी बोले वो सच बोले. और इसी चीज़ ने, उनकी इसी आदत ने, इसी हैबिट ने उनको क्या बनाया? ग्रेट. ही वॉच्ड हिज ओन एक्शंस. ओन एक्शंस मतलब अपने काम, अपना जो वो करते थे आचरण, वो खुद देखते थे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत. अगर कोई भी इंसान ऐसा खुद अपने आप को देखे तो वो क्या है? वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है ना. He always asks himself, is my action right or wrong? Is it good or bad? Did he do this from childhood? Yes, he did. तो वो क्या अपने आप से पूछते थे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, ये काम मैंने सही अच्छा किया या बुरा किया. और ये सब वो कहाँ से? चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही करते आ रहे थे. मोहन वॉज अ स्टूडेंट इन राजकोट. आपको पता है ना कि वो राजकोट, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, और वो राजकोट में स्टूडेंट थे, तब की उनकी चाइल्डहुड की स्टोरी है. ही डिड नॉट ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, बट ही वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट. वो क्लास में हमेशा फर्स्ट नहीं आते थे, मतलब उनका पहला नंबर नहीं आता था, लेकिन वो बहुत ऑनेस्ट थे. कि अगर आपसे अगर आपके टीचर पूछे कि आपने होमवर्क किया है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि होमवर्क नहीं किया होता है, तो हम बचने के लिए क्या झूठ बोल देते ना कि किया तो था, बट मेरी कॉपी, आई हैव लेफ्ट माई नोटबुक एट होम, है ना, ऐसा बोल देते ना कि घर पे ही छोड़ गई. बट वो ऐसे नहीं थे. अगर उन्होंने कोई गलती की, होमवर्क नहीं किया, तो वो ऑनेस्टली वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे. और एंड इट शुड बी, ऐसे ही होना चाहिए. अगर आपसे भी कोई गलती होती है तो आपको वो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. ओके. वंस द स्कूल हैड इट्स एनुअल इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन मतलब जो विजिट के लिए आते ना अदर स्कूल से टीचर्स के, देखे जरा बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो उनका भी एनुअल इंस्पेक्शन था. द इंस्पेक्टर वेंट राउंड ऑल द क्लासेस. इंस्पेक्टर यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, एजुकेशन इंस्पेक्टर होते हैं, मतलब जो सब देखने आते हैं. आपके स्कूल में भी आते हैं ना, जब मैं आपको बोलती हूँ कि सुपरविज़न के लिए आए हैं. सो ऑल दिस टाइप. ओके. ही ऑल्सो वेंट टू क्लास 5th. अब वो क्लास 5th में पढ़ते थे वो टाइम, तो वहाँ पर वो एजुकेशनल इंस्पेक्टर गए वहाँ पर. मोहन वॉज अ स्टूडेंट इन दैट क्लास. इट वॉज एन इंग्लिश क्लास. और जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, वैसे ही वो भी इंग्लिश की क्लास थी उनकी. द इंस्पेक्टर गेव अ स्पेलिंग टेस्ट. ही डिक्टेड 10 वर्ड्स. तो जो इंस्पेक्टर थे, मतलब जो टीचर आए थे, तो उन्होंने स्पेलिंग टेस्ट लेने के लिए बोला. आप यू कैन सी हियर, ये इंस्पेक्टर है, वो मतलब सुपरवाइज़र. ओके. और उन्होंने स्पेलिंग टेस्ट में ही डिक्टेट 10 वर्ड्स. 10 वर्ड्स उन्होंने, डिक्टेट मतलब बोलना. हम जो ओरल टेस्ट में बोलते हैं ना कि आप एलिफेंट की स्पेलिंग लिखो, तो दैट मीन्स डिक्टेट, वो डिक्टेट करना होता है. 1 वर्ड वाज कैटल. एक वर्ड क्या था उसमें से? कैटल.
मोहन डिड नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, ही स्पेल्ड द वर्ड रॉन्गली। अब मोहनदास को, बापूजी को वो उसका स्पेलिंग नहीं आता था तो उन्होंने रॉन्ग लिख दिया वो। द टीचर सॉ द रॉन्ग स्पेलिंग इन द मोहन स्लेट, ही मेड अ साइन टू मोहन कॉपी द वर्ड फ्रॉम नेबर्स। तो जो उनके जो टीचर थे उन्होंने वो देख लिया कि उसकी स्लेट पर, पहले के टाइम में किस पे लिखते थे, नोटबुक पे नहीं लिखते थे, स्लेट पर लिखते थे। तो उन्होंने मोहन की स्लेट में देख लिया। तो उन्होंने सोचा कि मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़े, इसलिए उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए क्या बोल दिया कि अपने नेबर्स मतलब बाजू वाले से कॉपी कर लो, जिसने सही लिखा है उससे ये कॉपी कर लो। लेकिन क्या हुआ आगे? डिड मोहन अंडरस्टैंड द साइन? यस ही डिड। वो उनका इशारा समझ तो गए गांधी जी, बट उन्होंने क्या किया? डिड ही कॉपी द वर्ड? नो ही डिडंट। लेकिन उन्होंने वो वर्ड कॉपी नहीं किया। अगर उनको नहीं आ रहा था तो उन्होंने गलत था तो गलत ही लिख दिया। नाउ कम टू द पेज नंबर 69। आफ्टर सम टाइम द इंस्पेक्टर लेफ्ट, द टीचर वॉज एंग्री। थोड़ी देर बाद वो जो सुपरविजन के लिए आए थे वो चले गए। तो टीचर बहुत गुस्से में थे कि मैं तो एक तो हेल्प कर रहा था गांधी जी की और उन्होंने सुना भी नहीं। तो व्हाट ही सेड? ही सेड, द टीचर सेड टू मोहन, आई मेड अ साइन टू यू बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हें इशारा भी किया था लेकिन तुमने वो इशारा नहीं समझा। द अदर स्टूडेंट्स लाफ्ड एट हिम बट मोहन वॉज नॉट सॉरी। तो दूसरे स्टूडेंट उनके ऊपर हंसने लगे, बट मोहन को इस बात के लिए सॉरी फील नहीं हो रहा था। मोहन वॉज ऑनेस्ट, क्योंकि वो क्या थे? ऑनेस्ट थे कि अगर मैंने गलत किया है तो आई हैव टू पनिश्ड, है ना। ही डिड नॉट चीट हिमसेल्फ और द अदर्स। वो खुद को या दूसरों को धोखा नहीं दे सकते थे। वेरी गुड क्वालिटी, है ना। कितनी अच्छी क्वालिटी थी ये कि मैं जैसा हूँ वैसे ठीक है, लेकिन मैं कॉपी या नकल नहीं करूँगा, है ना। परहैप्स दिस मेड हिम अ महात्मा। तो उनकी यही ग्रेट क्वालिटी ने उनको क्या बना दिया? महात्मा बना दिया। सो अंडरस्टैंड द स्टोरी, दिस इज़ वेरी गुड स्टोरी, है ना। रीड 2-3 टाइम्स एंड फॉलो इट। आपको फॉलो भी करना है, इसको पढ़ना है और ये जो उनकी आदत थी, हैबिट थी, इसको फॉलो करना है कि आपको भी चीट नहीं करना है ना, ऑनेस्टली अपना वर्क करना है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।